हाय स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर की 2 मई 2020 की क्लास लेने जा रहे हैं, जो कि क्लास 3rd और 4th दोनों के लिए है। तो इसे आप ध्यान से सुने। इससे पहले हमने डास एंड टेंस अपना टॉपिक कर लिया है। अब हम नाउन्स पढ़ेंगे आज, जो कि 3rd और 4th दोनों के लिए है। नाउन्स, लुक एट दीज पिक्चर्स। रोहित इज अ डॉक्टर, दिस इज एन एलिफेंट, आई हैव अ बिग हाउस, दिस इज अ रोज, दिस इज अ बुक, इट इज़ अ कार। तो इसमें जो ब्लू किए हुए हैं, ब्लू तरह हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। जो वर्ड रोहित है वो किसी आदमी का नाम है, एलिफेंट है वो किसी जानवर का नाम है, हाउस है वो किसी जगह का नाम है, रोज है वो किसी चीज़ का नाम है, थिंग का नाम है, जो बुक है वो भी थिंग है और कार है वो भी थिंग है। तो ऑल दीज वर्ड्स नेम अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जो भी वर्ड, दीज आर कॉल्ड नाउन्स। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। तो बहुत ही सिंपल है ये कि नाउन्स जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो किसी भी चीज़ को नाम देते हैं। जैसे पर्सन को, जैसे रोहित, एनिमल को जैसे एलिफेंट, प्लेस को जैसे हाउस, थिंग को जैसे कि बुक। तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी और चीज़ को नेम दे, जैसे रोहित है, बुक है, ये सब नाउन्स कहलाते हैं। तो इसके आगे है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के बेसिकली 5 काइंड्स होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। सुषमा इज अ गुड गर्ल, लंदन इज अ बिग सिटी, इंडिया इज अ कंट्री, द गंगा इज अ रिवर। तो इन ऊपर वाले सेंटेंसेस में आपने देखा, सुषमा इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, लंदन इज द नेम ऑफ अ सिटी, इंडिया इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एंड द गंगा इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर रिवर। तो यहाँ ये क्या कहना चाहता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इससे इसका मतलब है, अभी नेम तो हमने पढ़ लिया, प्रॉपर मतलब जो सिर्फ एक ही जने के लिए हो। सुषमा है, अब हम ऐसे तो नहीं कह सकते किसी को भी सुषमा बना दें। किसी एक का नाम है सुषमा, तो सिर्फ उसे ही सुषमा कहा जा सकता है। लंदन है, वो सिर्फ एक ही है। अगर हम बोल रहे हैं लंदन, तो सिर्फ हमारा उसी लंदन से मतलब होता है, जो कि सिटी है एक। हर कोई सिटी नहीं लेंगे हम उसमें, सिर्फ एक लंदन। अगर हमने कहा इंडिया इज आवर कंट्री, तो इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री है, एक अलग कंट्री है। अगर हमने सिर्फ कंट्री बोला होता तो कोई भी कंट्री हो सकती थी, और इंडिया बोला है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री है, इंडिया। गंगा है, गंगा एक ही रिवर है, और कोई गंगा रिवर नहीं हो सकती। सिर्फ रिवर होता तो हम कोई भी ले सकते थे, गंगा ले सकते थे, यमुना ले सकते थे। तो जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नाम आए। द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर होता है जो सिर्फ एक के लिए ही हो। गंगा एक रिवर का ही नाम हो सकता है, इंडिया एक कंट्री का ही नाम है, लंदन एक सिटी का ही नाम है, और सुषमा एक ही लड़की का नाम है। कॉमन नाउन्स, सुषमा इज अ गुड गर्ल, लंदन इज अ बिग सिटी, इंडिया इज अ कंट्री, द गंगा इज अ रिवर। देखिए सेंटेंसेस वही हैं, लेकिन यहाँ ये जो नाउन है ये तो प्रॉपर हमने पढ़ लिए। इस सेंटेंस में एक एक नाउन और है, जो है लास्ट में गर्ल, सिटी, कंट्री, रिवर। तो इसमें अगर हम देखें तो द नेम गर्ल इज फॉर एनी और एवरी गर्ल। नेम गर्ल है, अगर हम गर्ल नाम कर लें तो वो किसी के लिए भी हो सकता है और सबके लिए भी हो सकता है। सुषमा भी हो सकती है, सीता, गीता, कोई भी हो सकती है गर्ल। तो सिटी है, सिटी कोई भी हो सकती है, अगर हमने सिर्फ सिटी का है, लंदन, दिल्ली, अमृतसर, पटना, कोई भी। कंट्री अगर हम सिर्फ कहते हैं इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, कुछ भी हो सकता है। रिवर, रिवर कोई भी हो सकती है, जमुना, सतलुज, कोई भी। अ नेम विच इज कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। एक ऐसा नाम जो सभी लोगों के लिए, सभी जगहों के लिए और सभी चीज़ों के लिए एक ही हो। जैसे अगर हम किसी जगह की बात करते हैं, भी ये सिटी है, तो हम दो दो अलग अलग, जैसे लंदन और अमृतसर दोनों ही सिटीज़ हैं, तो इन दोनों में कॉमन है कि वो दोनों सिटीज़ हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ कहूँ लंदन, तो एक ही सिटी है जो लंदन हो सकती है, दूसरी क्या है, अमृतसर है। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, ग्रुप में जब कोई चीज़ होती है।
India has a big army. Our class has 50 boys and girls. We have a small family. There was a big flock of sheep. अब इन सब में एक कलेक्शन वाला वर्ड है. आर्मी किसको बोलते हैं? बहुत सारे सोल्जर के ग्रुप को. क्लास किसको बोलते हैं? स्टूडेंट्स के ग्रुप को. फैमिली बोलते हैं फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स के ग्रुप को. और फ्लॉक होते हैं शीप के ग्रुप. तो ये सब कलेक्टिव नाउन जो हैं ये किसी पर्सन या थिंग के कलेक्शन के नाम से लिए जाते हैं. कलेक्टिव नाउन किसी पर्सन या थिंग के कलेक्शन का नाम होते हैं. फोर्थ है मटेरियल नाउन. दिस नाउन रेफर्स टू द मटेरियल ऑफ विच अ थिंग इज मेड. ये नाउन बताते हैं कि कौन सी चीज़ से बने हैं. कोई चीज़ है जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मटेरियल्स हैं. ये नॉन लिविंग हैं. इनसे अलग अलग चीज़ें बनती हैं. जैसे वुड है, उससे कोई टेबल बनते हैं, चेयर्स बनती हैं. तो इसके एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है. अगर आपने एक सेंटेंस में लिखा दिस नेकलेस इज मेड अप ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर उसमें क्या हो गया? मटेरियल नाउन, जिससे कोई चीज़ बनती है, कोई मटेरियल होता है जो नॉन लिविंग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई चीज़ नहीं आती, इसमें सिर्फ आइडियाज़ आते हैं, फीलिंग्स, जो कि ना तो दिखती हैं ना सुनती हैं, वो सिर्फ फील की जा सकती हैं. जैसे कि वी स्टैंड फॉर आइडियाज़. फील करने वाली चीज़ों में खुशी हो सकती है और करेज, बहादुरी हो सकती है. बहादुरी किसी को दिखती तो नहीं है, इसके पास इतनी है, इसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा है. ट्रुथ, सच दिखता नहीं है लेकिन सच की फील किया जा सकता है. ब्यूटी, सुंदरता हो सकती है. सुंदरता किसी की भी हो सकती है. किसी को कोई सुंदर लगता है, किसी को कोई. डेथ, मरना, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं जो फील की जा सकती हैं, जो असल में दिखती नहीं हैं. दी नाउन नंबर. अब नाउन हम नंबर के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे. नंबर क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल के रिलेटेड होते हैं. ये देखिए वर्ड्स हैं बॉय, गर्ल, काउ, हाउस, नाइफ, पियानो. ईच ऑफ दीज नाउन्स इज सिंगुलर, दैट इज वन पर्सन और थिंग. ये सभी जो नाउन हैं ये एक ही हैं. एक ही बॉय है, एक ही गर्ल है, एक ही काउ है. तो ये सिंगुलर हैं, यानी कि सिर्फ एक ही पर्सन और एक ही थिंग है. Now look at these words: boys, girls, cows, houses, knives, pianos. ये सारे each of these noun is in plural, that is more than one person or thing. ये सभी क्या हैं? प्लूरल हैं. एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं, एक से ज़्यादा काउज हैं, एक से ज़्यादा नाइव्स हैं. तो ये सभी प्लूरल में आते हैं. ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर या प्लूरल में बांटे जा सकें. जैसे ये देखिए आपको सिंगुलर का प्लूरल दिया हुआ है: बुक, बुक्स, क्लास, क्लासेस, डिश, डिशेज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज. ज़्यादातर ईएस लगाने से बनते हैं, लेकिन ये अलग है. देखिए वुमेन, वीमन, वुमेन, वीमन, इनको अलग अलग पढ़ा जाता है. इसको पढ़ेंगे हम वुमन, इसको पढ़ेंगे वीमन. इसको वीमन पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ई है, इधर ए है. लाइफ, लाइव्स, वाइफ, वाइव्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन, वुल्फ, वुल्व्स, शेल्फ, शेल्व्स. तो ये देखिए सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स हैं. नाउन जेंडर. नाउन जेंडर के हिसाब से कैसे पढ़ा जाता है? लिविंग बींग्स, पर्सन और एनिमल्स आर आइदर मेल और फीमेल. जो भी चीज़ लिविंग होती है, जिसके अंदर जान होती है, पर्सन या एनिमल, वो या तो मेल होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, या फिर फीमेल यानी कि फीमेल होते हैं, फेमिनाइन होते हैं. बॉय, गर्ल, जैसे बॉय मैस्कुलिन है, गर्ल फेमिनाइन है. मैन मैस्कुलिन है, वुमेन फेमिनाइन है. लॉयन, लॉयनेस, किंग, क्वीन, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं. इसमें भी आपके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं: ब्रदर, सिस्टर, बुलक, हीफर. ये सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से. अगर कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं. ये देखिए इधर भी आपके एग्जाम्पल्स हैं. तो इसमें इन्होंने नोट दिया है: अ नाउन दैट इज आइदर अ मेल और अ फीमेल इज ऑफ कॉमन नाउन. ऐसा नाउन जो फीमेल के लिए भी यूज़ होता है, मेल के लिए भी होता है. जैसे चाइल्ड, बच्चा, बच्चा कोई भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है. फ्रेंड, दोस्त कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. पेरेंट, पेरेंट्स में दोनों ही आते हैं, मम्मी और पापा. स्टूडेंट, स्टूडेंट में हम किसी ऐसे नहीं कहते गर्ल स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट नाम लेते हैं. तो ये सब कॉमन जेंडर होते हैं जो कि दोनों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. इनमें से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ना तो मेल होते हैं ना फीमेल.
और ये नॉन लिविंग होते हैं, जैसे देखिए बुक है, पेन है, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए ना तो मेल हैं ना ही फीमेल हैं। तो आपका नाउन का टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो भी एग्जाम्पल है आपको अच्छे से पढ़ने हैं और कोशिश तो यही कीजिए कि आपको उन्हें लर्न भी करना है। थैंक यू।